बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरो से आज हम यूनिट 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के मज़ीद 5 पार्ट्स हैं, यानी कि ये क्वेश्चन 5 हिस्सों में मौजूद है और हमने हर पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो हैं इसको स्टार्ट। एक और बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को स्किप करने के बजाय सुन लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये है कि ये जो क्वेश्चन 7 है, इसको करने के हैं बहुत से मेथड्स हैं। तो यहाँ इस वीडियो में मैं 2 मेथड्स के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। पहले मैं इस क्वेश्चन के सारे पार्ट एक मेथड से सॉल्व करूँगी, फिर उसके बाद मैं एक दफ़ा दोबारा इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड के साथ भी सॉल्व करके इसी वीडियो में शूट करूँगी, ताकि जिन स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से समझ आ रहा है तो वो फर्स्ट मेथड को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें या समझ लें, और जिनको सेकंड जो मेथड मैं अप्लाई करने जा रही हूँ उससे समझ आए तो वो उससे अपने क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट मेथड से इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कर लेते हैं रीड। क्वेश्चन नंबर 7, अ व्हीकल टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर। फर्स्ट पार्ट हमने करना है, तो फर्स्ट पार्ट भी मैं साथ में रीड कर रही हूँ। व्हाट इज़ इट्स स्पीड पर आवर्स। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि एक गाड़ी 210 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय करती है, और अब हमने इसकी रफ्तार मालूम करनी है कि इसकी रफ्तार पर आवर क्या है। यहाँ रजिस्टर में भी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लिया है इसके फर्स्ट पार्ट के साथ। सो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो पहले आप गौर करें कि ये क्वेश्चन होगा किस मेथड से सॉल्व, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको इतनी प्रैक्टिस पहले पीछे करवा चुकी हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3-4 में बताया है, उससे ये सॉल्व होना है कि हमने मालूम करनी है स्पीड। तो स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख रही हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आवर टाइम, ये है इसका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 सॉल्व होना है। उसके बाद हम लिखते हैं इस क्वेश्चन का डेटा जो हमारे पास गिवन है। डेटा में हमारे पास टाइम है 3 hours और डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू 210 किलोमीटर। अब हमने मालूम क्या करनी है, स्पीड। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको स्पीड मालूम करने का जो फॉर्मूला है, अब उसके अकॉर्डिंग हम इसकी सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। स्पीड हमने मालूम करनी है, हमें पता नहीं है, तो स्पीड हम एज इट इज़ लिख देंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 210 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से टाइम हमारे पास क्या है, 3 hours। और अब स्पीड मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, इसके साथ जब भी हमें स्पीड मालूम करनी होती है तो हम डिस्टेंस को टाइम के साथ करते हैं डिवाइड। यहाँ पर हमारे पास है 210/3। कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आ जाएंगे, 3 का टेबल है। 3 के टेबल्स में ये दोनों 3 1 3, 3 7 21, ये 0 ऐसे आ गया ऊपर, तो हम कह सकते हैं 3 70 21, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। हमने पर आवर स्पीड मालूम करनी थी, वो हम मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। यहाँ बुक में भी आंसर मैं आपको शो करवा देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 70 किलोमीटर पर आवर, और रजिस्टर में स्पीड इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करने के लिए मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ सेकंड पार्ट के साथ। अ व्हीकल टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर। पार्ट 2 में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट। यहाँ उर्दू में आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि एक गाड़ी 210 किलोमीटर के फासला को 3 घंटों में तय करती है। अब हमने यहाँ मालूम करना है कि 1 मिनट में गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। यहाँ पर दोबारा से नंबर 7 दिखा है और पार्ट 2 भी इसका उतार दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मूले से जो हमने पार्ट 1 में अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने मालूम क्या करना है, टाइम ही मालूम करना है। टाइम चाहे मिनट्स में हो, चाहे आवर्स में हो, चाहे सेकंड्स में हो, हमारा फॉर्मूला सेम ही रहता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आवर टाइम। सोल्यूशन लिखने के बाद हम डेटा उतारेंगे। इस क्वेश्चन का डेटा क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, आवर्स लिखें या डिस्टेंस लिखें हमारे ऊपर है। तो यहाँ पहले आवर्स थे तो मैं लिख देती हूँ टाइम इज इक्वल टू 3 hours। डिस्टेंस
इज इक्वल टू 210 किलोमीटर। अब हमने क्या मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है, किसमें, मिनट्स में, किलोमीटर पर मिनट में। स्पीड लिखा और इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि हमने स्पीड मालूम करनी है। अब स्पीड मालूम करने के लिए फार्मूला सेम है। स्पीड हमें नहीं मालूम तो स्पीड की जगह हम स्पीड ही लिखेंगे। इज इक्वल टू लगाने के बाद डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। और टाइम हमारे पास क्या है, 3 आवर्स। लेकिन हमसे टाइम किस में पूछा जा रहा है, मिनट्स में पूछा जा रहा है। तो हमने टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट करके ही अपने आंसर को लाना है। तो 3 आवर्स को हम पहले तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे कि 3 घंटों में कितने मिनट होते हैं, और फिर टाइम को यहाँ मिनट की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे जो आंसर मांगा जा रहा है वो मिनट्स में मांगा जा रहा है, किलोमीटर पर मिनट में। पर आवर में मांगा जाता तो हम एज इट इज़ 3 आवर लिखते थे, लेकिन ये पर मिनट में हमसे आंसर मांग रहे हैं। तो हम पहले 3 आवर्स को करते हैं मिनट में कन्वर्ट। तो यहाँ रफ वर्क में मैं आपको बताती हूँ कि 3 आवर को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 3 आवर्स हैं, ये मैंने लिख दिए। अब 3 घंटों में कितने मिनट्स होते हैं ये हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो मैं 60 को लिखती हूँ ऊपर, 60 मिनट लिखा मैंने यहाँ पर, और नीचे क्या लिखा है, 3 मिनट, 3 आवर्स। अब 3 आवर्स को 60 के साथ करूँगी मैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 0 0 एंड 3 6 18। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया, 180। ये हमारे हैं मिनट्स। तो अब हमने आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ मैं लिखूँगी 3 आवर्स को मिनट्स में। टाइम हमारे पास कितना है, 180 मिनट। अब इसके बाद हमने करना है, इनको डिवाइड, देखना है कि ये एक टेबल में आते हैं। यस, ये एक टेबल में आते हैं। कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं, 3 का। 3 6 18, ये 0 और ये 0 हम काट देते हैं, ठीक है। एंड 3 7 21। अब हमारे पास क्या आ गया, 7/6। तो यहाँ इज इक्वल टू लगा के मैं लिख रही हूँ 7/6। और अब चूँकि ये मज़ीद नहीं कर सकते इसलिए मैंने इनको यहाँ लिख दिया है। तो हम इसको डिवीजन फॉर्म में डिवाइड करेंगे और अपना आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, क्योंकि कंपाउंड फ्रैक्शन में तो हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। तो 7 डिवाइडेड बाई 6, 6 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, लेकिन 6 आता है। कहाँ पर, 1 पे। 6 1 6, माइनस करते हैं 7 में से 6 तो क्या बचता है, 1। अब 6 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे और अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। ये कंपाउंड फ्रैक्शन में आंसर था और उसको अब हमने डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है। ये भी ठीक है, और इस तरह से भी आंसर हम लिख सकते हैं, और यही आंसर बुक में भी है। 1 इज़ अ होल नंबर एंड 1/6, ये है हमारा आंसर। बुक में भी आपको मैं आंसर शो करवा देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6.4, क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 2। 1 इज़ अ होल नंबर, 1/6 किलोमीटर पर मिनट। यहाँ पर भी हमारे पास आंसर सेम है, 1 इज़ अ होल, 1/6, ये किलोमीटर और ये पर मिनट यहाँ लिखना है, किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 3। पहले मेन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A vehicle takes 3 hours to complete the distance of 210 kilometer. Part 3. What is its speed in meter per second? यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि एक गाड़ी 210 किलोमीटर का फासला 3 घंटों में तय करती है। अब हमें मालूम करना है कि इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड क्या है। अब यहाँ पर भी हमसे स्पीड पूछी जा रही है, किसमें, मीटर पर सेकंड में। करते हैं इसको बुक में, रजिस्टर में सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को भी हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। फार्मूला मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देती हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे इसका डेटा जो क्वेश्चन में हमें मिला है। टाइम कितना है, 3 घंटे हैं, 3 आवर्स। और डिस्टेंस क्या है जो वो 3 घंटे में तय कर रही गाड़ी, 210 किलोमीटर। स्पीड हमने मालूम करनी है मीटर पर सेकेंड में। 3 घंटे को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। जैसे कि इसी एक्सरसाइज की 6.1 में मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 3600, ये हैं सेकंड्स। और तो फिर 3 घंटों में कितने सेकंड्स बनेंगे, यहाँ 3 लिखकर मैं इसको करूँगी मल्टीप्लाई 3600 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 0 0 3 0 0 3 6 18। 18 का जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा 3 के, 3 3 का 9, 9 में 1 प्लस किया तो 10। अब मुझे पता चला कि 3 घंटों में 10,800 सेकंड। तो यहाँ मैं टाइम के आगे लिख देती हूँ 3600 मल्टीप्लाई 3 आवर्स इज इक्वल टू 800 सेकंड्स। अब डिस्टेंस भी हमने मालूम करना है, तो किस में करना है, मीटर में।
मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, तो डिस्टेंस को भी हमने मीटर में मालूम करना है। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 6.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अब 210 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे ये हमने मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1000 मीटर्स, और हमने मालूम क्या करना है 210 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स हैं। तो हम 210 को लिखेंगे यहाँ पर हम, और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 1000 से। 0 0 एंड 0 अगेन 0। अब 1 का टेबल हमने करना है, तो मल्टीप्लाई लगा के 1 0 0, फिर 1 0 0 1 0 0, अगेन 1 का टेबल 1 के साथ किया तो 1 1 1। अब 2 का टेबल करना है 1000 के साथ, तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई लगाने के बाद 2 0 0, 2 0 0 एंड 2 0 0, 2 1 2। अब हमने मल्टीप्लिकेशन तो सबकी कर ली, अब हम इसका टोटल करते हैं। प्लस करेंगे 0 यहाँ से भी 0, और यहाँ से भी 0, और फिर यहाँ से भी 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 1। तो हमारे पास क्या आ गया 2,10,000। हमें इस तरह से पता चला कि 210 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 2,10,000। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1000 मल्टीप्लाई 210 इज इक्वल टू 2,10,000 मीटर। ठीक है, अब हम टाइम भी कन्वर्ट कर चुके हैं और डिस्टेंस भी कन्वर्ट कर चुके हैं मीटर्स में। टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, और मीटर और किलोमीटर को हमने कर दिया है मीटर में कन्वर्ट। इसके बाद हम लिखेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग इन सब की वैल्यू। स्पीड की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, स्पीड ही हमने मालूम करनी है, स्पीड ही हमने मालूम करनी है। तो मैं यहाँ पे स्पीड को एज इट इज़ लिख दूँगी, स्पीड इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमारे पास है 210 किलोमीटर, और हमें क्या कहा गया है कि हम उसको मालूम करें मीटर्स में। तो हमने इसलिए डिस्टेंस को कन्वर्ट कर दिया है मीटर्स में, तो हम यहाँ डिस्टेंस को मीटर में ही लिखेंगे, 2,10,000 मीटर्स। अब हमने डेटा के अकॉर्डिंग टाइम लिखना है, तो टाइम भी हमसे सेकंड में पूछा जा रहा है, इसलिए हमने टाइम को कन्वर्ट कर दिया है सेकंड्स में। 3 घंटों को कन्वर्ट हमने सेकंड्स में किया, हमारे पास आ गया 10,800। तो हम लिखेंगे 10,800 सेकेंड्स। यहाँ पर भी हम स्पीड मालूम कर रहे हैं, तो स्पीड मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ ये 2 0 इन 2 0 से कट गए। उसके बाद हमारे पास रह गया 2100/110। अब ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, यस ये दोनों एक टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। 2 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ें तो 2 5 10, और 2 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ें तो 2 4 8। इस तरह से ये कट गया। और इसी तरीके से 2 का टेबल हम 10 तक पढ़ें तो 2 10 20, और अब 21 से 20 हम ले चुके हैं, 2 10 20। अब 21 का जो 1 है वो ये रहा 20। अब ये क्या लग रहा है 100, तो 2 के टेबल में 100, 2 5 10 या 2 50 100। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, ये इस तरह से करते हैं। अब ये दोबारा से मज़ीद डिवाइड हो सकते हैं एक ही टेबल से, यस हो सकते हैं। हम इसको 3 के टेबल से करते हैं डिवाइड। यहाँ पर हमने 2 का टेबल अप्लाई किया, और यहाँ हम 3 का टेबल, तो ये 5 को हम 3 कर दें तो हो जाता है 3 1 3। 5 में से जो 2 बचा वो हम यहाँ लगा देते हैं, 5 को 3 हो गए, 3 1 3 कर दिया। अब ये क्या लग रहा है 24। अब 3 के टेबल में 24 आता है, यस कहाँ पर 8 पर, 3 8 20। जो मैंने कट किया है इसको भी हम करेंगे 3 के टेबल से, जो जिस टेबल से नीचे वाले को करना है ऊपर वाले फ्रैक्शन को भी सेम उसी से ही करना होता है। अब ये 9 कर देते हैं, 10 को 9 कर दिया, 3 3 9, 10 का 1 यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये हो जाता है 15। 3 5 15, और ये 0 ऊपर आ गया। अब 3 के टेबल से हम इसको कर चुके हैं यहाँ तक तो सॉल्व। अब ये दोबारा से 3 के टेबल से होगा नहीं होगा। अब हम इसको 2 के टेबल से करते हैं। 2 9 18, और 3 को कर देते हैं 2, तो 2 1 2, और 3 का 1 आ गया यहाँ, तो ये है 15। 15 को हम कर देते हैं 14, 2 7 14, और 15 ने अपना 1 0 को दिया, तो 0 अब क्या है 10, तो 2 5 10। इस तरीके से हमारे पास आ गया 175/9। अब ये दोनों मज़ीद एक ही टेबल से सॉल्व नहीं हो सकते, कट नहीं सकते, तो हमने क्या करना है, इसको डिवीजन फॉर्म में डिवाइड करना है, और उसका हमारा आंसर आएगा 175/9। अब 9 के टेबल में 17 आता है, नहीं आता, तो यहाँ पर हमें क्या करूँगी, 9 1 9, माइनस करते हैं, 17 - 9 इज़ 8। ये 5 नीचे उतार देंगे। 9 के टेबल में 85 नहीं आता, उससे कम आता है 81। 9 9 81, माइनस करते हैं, 85 - 81 इज़ 4। अब 9 के टेबल में 4 नहीं आता, तो हम पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। 9 के टेबल में 40 नहीं आता, 40 से कम आता है 36। 9 4 36।
माइनस करें तो दोबारा से 4 बचता है, और अगर हम फिर से पॉइंट की वजह से 0 बनाएं तो हमारे पास दोबारा क्या हो जाएगा 40, और फिर हम अगर टेबल पढ़ते हैं तो 9 4 जा 36, और फिर माइनस करने पर 36 को तो दोबारा से 4 बचेगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट का जो डिवीजन सिस्टम है ये चलता रहेगा। तो इसी को हम अपना आंसर कंसीडर करते हुए लिखेंगे स्पीड। यहाँ पे आप पहले ये वाली जो फ्रैक्शन है ये लिख लें ताकि आपको पता चले कि आपने डिवाइड किसको किया। यहाँ पे ये यहाँ पर लिखने के बाद अब हमने इसी को मज़ीद सॉल्व किया था तो हमारे पास आंसर आया 19.4। तो यहाँ पर स्पीड हमारे पास है, आंसर में आई 19.4 मीटर पर सेकेंड आंसर। यहाँ पर बुक में भी आपको मैं आंसर शो करवा देती हूँ। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 किया है हमने, आंसर आया है 19.4 मीटर पर सेकेंड, और रजिस्टर में भी सेम आंसर है, स्पीड इज इक्वल टू 19.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन 7 का पार्ट 4 है इसकी जो मेन स्टेटमेंट है वो मैंने नहीं लिखी, जो मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ लिखती आई हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 4 में मैंने जो इसकी मेन स्टेटमेंट है वो इसलिए नहीं लिखी कि ये जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन 7 के 4 पार्ट में हमसे सवाल पूछा जा रहा है उसमें जो मेन स्टेटमेंट है उसका कोई अमल दखल नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन को बुक में। ये क्वेश्चन 7 का पार्ट 4 है और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन हाफ आवर्स विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि अगर गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है तो वो 4.5 घंटों में कितना फासला तय करती है। हमें मालूम कि 70 किलोमीटर की रफ्तार से अगर गाड़ी चल रही है तो वो 4.5 घंटे में कितना फासला तय करती है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, इससे पहले हमसे पूछा जा रहा था स्पीड। तो गौरतलब बात ये है कि जब डिस्टेंस हमसे पूछा जाता है तो हमने किस तरीके से, कौन से मेथड के साथ फॉर्मूले के एंगल को किस तरह से चेंज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्योंकि स्पीड जब हम मालूम करते थे तो हम डिवाइड कर देते थे टाइम को डिस्टेंस के साथ, लेकिन अब हमने मालूम ही डिस्टेंस करना है तो हम क्या करें। फॉर्मूला वही है जो पहले था, लेकिन मेथड थोड़ा सा अलग है सॉल्व करने का। डिस्टेंस आवर टाइम, सॉल्यूशन लिख के हम अब डेटा उतारते हैं। डेटा में हमारे पास क्या मौजूद है, टाइम हमें गिवन है 4.5 घंटे, 4/1.5 आवर्स। इसी तरीके से स्पीड भी हमारे पास गिवन है, स्पीड क्या है 70 किलोमीटर पर आवर। मालूम हमने क्या करना है डिस्टेंस। स्पीड हमारे पास गिवन है तो हम स्पीड की जगह क्या लिख देंगे 70 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास गिवन है नहीं है तो डिस्टेंस की जगह पे हम डिस्टेंस ही लिखेंगे। टाइम हमारे पास गिवन है, यस टाइम हमारे पास आवर्स में गिवन है 4.5 घंटे, 4.5 आवर्स। अब मालूम क्या करना है डिस्टेंस, कि जब भी हमें डिस्टेंस मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस मालूम करने के लिए आप सिंपली स्पीड को टाइम के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, आपके पास डिस्टेंस आ जाना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, स्पीड को एज इट इज़ उतार देती हूँ। स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो हम टाइम को क्या करेंगे स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है वो इज इक्वल टू से अब पहले आ जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ, स्पीड के साथ। तो मैं इज इक्वल टू से पहले टाइम को लेके जा रही हूँ तो मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी, ये जो मैंने लिखा है, फिर ये टाइम इज इक्वल टू से पहले आ जाएगा। अपनी जगह बदल रहा है तो यहाँ पर वो आएगा 4.5 आवर। अब ये इज इक्वल टू आ गया और ये डिस्टेंस आ गया यहाँ पर। अब अगर हम इसको पढ़ें तो हमें क्या मिलता है 70 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 4.5 आवर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस। वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 70 को मल्टीप्लाई करना है 4.5 से। सबसे पहले ये जो हमारे पास 4.5 है इसको हम चेंज कर देंगे कंपाउंड फ्रैक्शन में, तभी हम इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे 70 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, इसको आप यहाँ पर डेटा जब लिख रहे थे उस वक्त भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं पहले से ही। अब हमारे पास है मिक्स फ्रैक्शन में तो हमने इसको करना है कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज। तो आप इसको
टाइम जब लिखें, अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन हो तो आप डेटा में ही इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन से कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और आगे आप जो यहाँ पर कंपाउंड फ्रैक्शन चेंज करेंगे वही लिख सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे चेंज मिक्स फ्रैक्शन में। 4 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से, जैसे कि हमारे पास है 4.5, तो हम इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और चले करते हैं तो 2 4 ज़ा 8, क्या आता है 2 4 ज़ा 8। अब जो 8 हमारे पास आया है उसमें हमने ये मैंने प्लस का साइन लगाया, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये प्लस का। अब ये जो यहाँ पर आया है 2 4 ज़ा 8, उस 8 में हमने ये 1 प्लस करना है, ठीक है, 8 में ये वाला 1 प्लस करना है, तो हो जाता है 9। तो इस तरह हमारे पास आ गया 9/2। अब ये है हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन। इसी कंपाउंड फ्रैक्शन को आप यहाँ पहले ही डेटा में कन्वर्ट करके कंपाउंड में यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ मैंने प्रॉपर में इसको किया है कन्वर्ट। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 70 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई, अब ये क्या थी 4.5 और हमने मिक्स फ्रैक्शन से इसको किस में चेंज कर दिया है 4.5 आवर को कंपाउंड फ्रैक्शन में। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूँगी 9/2 आवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 70 किलोमीटर को 9/2 से मल्टीप्लाई। तो पहले हमने देखना है कि ये आपस में क्रॉस काट सकते हैं, एक टेबल में आते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, और ऊपर नीचे फ्रैक्शन डिवाइड हो सकती है, तो हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये ऊपर नीचे तो डिवाइड नहीं हो सकता कोण में, लेकिन ऐसे क्रॉस में डिवाइड हो सकते हैं 70 किलोमीटर से। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 को कर देते हैं 6, 2 3 ज़ा 6, और 7 का 1 यहाँ आ गया 0 के पास, तो ये हो गया 10, तो 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास क्या आ गया 35। अब यहाँ 1 है, यहाँ 35 है, तो मज़ीद तो कट नहीं सकता, और 35 को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ। तो यहाँ पर रफ में मैं करती हूँ उसको मल्टीप्लाई, 35 मल्टीप्लाई 9, 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27, 27 में 4 प्लस किया 350। तो हमारे पास आंसर क्या आता है यहाँ पर 315 किलोमीटर, ये है डिस्टेंस। अच्छा, अब ये डिस्टेंस आप यहाँ पर लिखें इज इक्वल टू के बाद या इज इक्वल टू से पहले, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे भी ठीक है, और पहले भी अगर आप लिख के इसको बाद में लिखना चाहें तो भी ठीक है। तो मैं आंसर शो करवा देती हूँ 6.4 क्वेश्चन 7, और उसका पार्ट 4 है, क्या आया है 315 किलोमीटर, लेकिन आवर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये भी बता देती हूँ मैं। ये जो आवर्स हैं ये आवर्स के साथ कट गए, पीछे रह गया किलोमीटर। ये जो मैंने यहाँ पर आवर्स लिखा है इसको मैं वाइट कर देती हूँ आप लोगों के सामने ही, ताकि कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए आगे बाकी ना आए। तो आवर्स और आवर्स कट चुके हैं, पीछे रह गया 35 किलोमीटर मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 315 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7, a vehicle takes 3 hours to complete the distance of 210 किलोमीटर, what time it will take to complete the distance of 350 किलोमीटर। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि एक गाड़ी 210 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय करती है। अब हमने पार्ट 5 में हमसे कहा जा रहा है कि वही गाड़ी अगर 350 किलोमीटर का फासला तय करे तो वो कितना टाइम लगाएगी। यहाँ पर हमें टाइम बताना है, चाहे हम घंटों में बताएं, चाहे हम मिनट्स में बताएं, चाहे हम सेकंड्स में बताएं। तो करते हैं रजिस्टर में इसको स्टार्ट से यूनाइटरी मेथड से। तो यूनाइटरी मेथड के रूल के अकॉर्डिंग हम पहले डेटा लिख लेते हैं। पहली बात हमें क्या कही गई है कि 3 घंटों में गाड़ी 210 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। तो मैं लिखती हूँ 210 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ठीक है, ये वाली बात तो हमें पता है। हमने मालूम क्या करना है 350 किलोमीटर का फासला वो कितने घंटों में तय करती है। पहले मैं 1 किलोमीटर का टाइम मालूम करूँगी कि 1 किलोमीटर में जो कि गाड़ी है वो कितना फासला तय करती है, उसका वो कितना टाइम लेती है। तो जब हम 1 किलोमीटर का फासला मालूम करेंगे तो ये क्या है, कम है ना 210 किलोमीटर से, तो हम ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 210 को, यानी कि मैं पहले लिखती हूँ 1 किलोमीटर का फासला हमने मालूम करना है, उसका टाइम तो हमें ये मालूम नहीं है। तो अब यहाँ पर हम इसके टाइम को मालूम करने के लिए जो रूल अपना रहे हैं वो बताया है डिवीजन का, यानी कि ये जो टोटल रकम है ये डिवाइड हो जाएगी 3 आवर्स से। ये 3 आवर्स से ये अपनी जगह रहा, और ये जो 210 किलोमीटर है ये इज इक्वल टू के जब बाद आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड का रूल यहाँ अप्लाई भी होगा क्योंकि हम 1 किलोमीटर का फासला यहाँ पर मालूम करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी डिवीजन बहुत लेंथी है, एक रफ वर्क पे मैंने इसकी डिवीजन की है, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये है 210 और ये है 30,
तो 30 डिवाइडेड बाई 210, तो ये इतनी लेंथी हमारे पास इसकी डिवीजन है और अभी भी ये कंटिन्यू है, ये स्टॉप नहीं हुई है। और इसको डिवाइड करते हुए हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, 0.0142857 142,857। तो मैंने इसको कैलकुलेटर पर भी डिवाइड किया है, वो आप देख लें। अब हम मालूम करने जा रहे हैं 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा। इसके लिए हम जो टोटल टाइम है 3 आवर्स, उसको डिवाइड करते हैं किलोमीटर के साथ, टोटल किलोमीटर के साथ कितने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में 210, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0142857 142,857। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है ये हमारा मिनट्स में नहीं है, सेकंड्स में भी नहीं, बल्कि उसमें आ रहा है मूवमेंट्स में, ये टाइम आ रहा है हमारे पास, ये समझ लें। ये जो टाइम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, कैलकुलेटर पर डिवाइड करने पर भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, वो यही आंसर है जो कैलकुलेटर पर भी आया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको = 0.0142857 142,857। अब हमारे पास टाइम आ गया है यहाँ पर, घंटे के भी पता नहीं कोई हज़ारों मूवमेंट हैं उसमें ये टाइम आ रहा है, मिनट्स में भी नहीं आ रहा, सेकंड्स में भी नहीं आ रहा, तो कुछ मूवमेंट्स में ये टाइम आ रहा है हमारे पास इस तरह से। अब हमारे पास जो टाइम आया है ये है हमारा टाइम, 1 किलोमीटर का टाइम हम ये मालूम कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, 350 किलोमीटर का टाइम मालूम करना है। तो ये जो टाइम हमने डिवाइड करने पर 1 किलोमीटर का निकाला है उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 350 से, क्योंकि अब यूनाइटेड मेथड का रूल हमें कहता है कि जब हम एक से ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 350 किलोमीटर में जो टाइम लगेगा वो क्या है, ठीक है। और वही टाइम हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। तो मैं लिखती हूँ 350 मल्टीप्लाई 0.0142857 142,857, ठीक है। अब इसको भी मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया है, वो आप देख लें। अब हम इसी टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 350 को, जिसका हमने टाइम मालूम करना है कि 350 किलोमीटर अगर डिस्टेंस गाड़ी तय कर रही है तो वो कितना टाइम कंज्यूम करती है। तो इस टाइम के साथ हम = करके इस टाइम को हम करते हैं मल्टीप्लाई किससे, 350 से, तो हमारे पास आंसर आ गया है 5। तो ये है हमारा यूनाइटेड मेथड के साथ आंसर। अब मैं इसको लिखती हूँ रजिस्टर में और फिर आपको बुक में भी आंसर शो करवाती हूँ। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5, और ये जो 5 है ये आवर्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टाइम आ गया 5 आवर्स। ये है हमारा आंसर। एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 5 5 आवर्स, सेम आंसर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का अल्टरनेटिव मेथड यानी कि मेथड 2, उस मेथड से भी हम क्वेश्चन नंबर 7 के ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट पार्ट में जो अभी मैंने किया है उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान लग रहे हैं तो वो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। और जिनको फर्स्ट पार्ट में उससे अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम ये सारे क्वेश्चन प्रोपोर्शन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसी क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं प्रोपोर्शन मेथड के साथ, ताकि जो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को उस मेथड से नहीं करना चाह रहे तो वो इस मेथड से इसको समझ लें, उनके लिए अगर ये ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक गाड़ी 3 घंटों में 210 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो 1 घंटे में यानी कि पर आवर का मतलब है 1 घंटे में वो कितनी स्पीड से चलती है। तो यहाँ पर हमने स्पीड मालूम करनी है। तो पहले जो है 3 घंटे लग रहे हैं और 210 किलोमीटर का फासला तय हो रहा है। यहाँ पर आवर की बात हुई है, 1 घंटा लग रहा है और फासले का नहीं पता कि कितने स्पीड के साथ वो फासला तय हो रहा है। तो हम ये क्वेश्चन अगर देखें तो कौन से मेथड से होगा सॉल्व, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाएगी, यानी कि 1 घंटा में किलोमीटर भी कम गाड़ी जो है कवर करेगी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख देती हूँ। और यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डेटा एज इट इज उतारा जाएगा। 210 = x, बाहर वाला बाहर वाले से, अंदर वाला अंदर वाले से। 3 × x and 1 × 210, 3x = 3x और ये एज इट इज आ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। x आइसोलेटेड कर दिया, 210 लिखे, 3 सिर्फ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3 and 3 × 7 = 210। तो x हमारे पास क्या आ गया, 70 किलोमीटर।
तो हमें यहाँ पता चला कि 1 घंटे में गाड़ी की स्पीड कितनी है, 70 है। तो यानी कि 70 किलोमीटर का फासला गाड़ी पे कर रही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और उसका पार्ट 1। तो यहाँ लिखा हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पढ़ लेती हूँ। अ व्हीकल टेक्स 3 hours to complete the distance of 210 किलोमीटर। what is its speed 10 किलोमीटर पर मिनट। यानी कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है 3 घंटे में 210 किलोमीटर का फासला तय हो रहा है, तो 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से कितना फासला तय होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मिनट्स, क्योंकि हमें टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा ये क्वेश्चन करते हुए। और इस तरफ हम लिखते हैं क्या, किलोमीटर। क्वेश्चन 7 पार्ट 2। अगर हम 3 घंटों को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 3 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 180 किलोमीटर, हमारे पास 210। दूसरी तरफ 1 मिनट में गाड़ी कितनी किलोमीटर का फासला तय करती है, हमने ये पता करना है। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक चीज़ के घटने से दूसरी घटेगी। 1 मिनट में कम फासला तय होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पे भी लिख देती हूँ। और अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको उतारेंगे। बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 180 मल्टीप्लाई 180x और 210। ठीक है, अब x आइसोलेटेड कर देंगे, 210 अपनी जगह पे और 180 यहाँ पे 0 0 से कट गया। अब ये 3 6 18, 3 7 21, तो हमारे पास क्या आता है आंसर, और ये आर्स। अब ये मजीद कट नहीं सकते, तो हम यहाँ रख कर इसको फॉर्म में डिवाइड करते हैं। 7 अंदर 6 1 6 -1। अब हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन में आंसर आ गया 1 एज अ होल नंबर एंड 1/6। ये हमारा आंसर है 1/6 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको आंसर शो करवा देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6.2 एक्सरसाइज 6.47 का पार्ट 2, और ये रहा इसका आंसर 1 एज अ होल 1/6 किलोमीटर पर मिनट। सॉरी, मैंने आर लिख दिया था क्योंकि हमने मिनट में पहले ही आर को कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारे पास अब यहाँ पर मिनट्स हैं, पर मिनट। अच्छा, क्वेश्चन 7 के अभी थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सही वाला, थक गई मुझे सवाल करवाते हैं। व्हीकल टेक्स 3 hours to complete the distance of 210 किलोमीटर। व्हाट इज its speed in मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है 3 घंटे में 210 किलोमीटर का फासला तय होता है, तो मीटर पर सेकंड कितनी है, हमने अब ये मालूम करना है। तो इसको भी अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व कर रहे हैं। टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ सेकंड लिख रही हूँ डेटा में, और मीटर लिख रही हूँ क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में ही आंसर लिखना है, तो किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो हम इस तरीके से 3 घंटे हमारे पास मौजूद हैं। 3 घंटों को 3600 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 10,800। इसी तरीके से हमारे पास 210 किलोमीटर्स हैं। कितने हैं, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 से, तो हमारे पास 210 किलोमीटर किस में आ जाएगा, मीटर्स में। तो ये इक्वल हो जाता है 210,000। हमारा ये डेटा हम कन्वर्ट कर चुके हैं, आवर्स को सेकंड्स में और किलोमीटर को मीटर्स में। और नीचे हमने पर सेकंड के हिसाब से मालूम करना है कि कितने मीटर गाड़ी फासला तय कर रही है पर सेकंड। अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हमने डेटा एज इट इज़ उतारना है। रेशो एंड 210,000 रेशो एक्स, बाहर वाला बाहर वाले से और अंदर वाला अंदर वाले से। 1 और 10,800 मल्टीप्लाई एक्स, 1 को अगर हम 10,800x, और ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए स्टेप किया था। अब x को आइसोलेटेड करेंगे और 210,000 अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा, और 10,800 यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 0 से कट गए, पीछे जो बचा है अब उसको करते हैं। 2 5 10, 2 4 8, 2 10 20 एंड 2 50 100। आप 3 के टेबल से करेंगे, 3 1 3 एंड 3 8 24, और यहाँ पर 3 3 9, 3 50 150, और यहाँ पर आप दोबारा 2 के टेबल से करेंगे। 2 9 18, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10। ये मजीद एक टेबल में नहीं आते, तो हम इसको रफ वर्क में डिवीजन फॉर्म के साथ करते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 175, और इसको हम यहाँ पे भी लिख देते हैं 175 बाई नीचे से 9 आ गया। ये है ऊपर वाला क्या है, मीटर है, और नीचे वाला क्या है, सेकंड। हम 9 1 9 एंड
नीचे से 8 बचे, 5 नीचे उतारा, 9 9 ज़ा 81, 4 बचे, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाया, 9 4 ज़ा 36, फिर से 4 बचे। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट का जो सीन है उसकी वजह से ये डिवीजन चलती रहेगी, इसलिए यहीं तक हम इसको स्टॉप करेंगे और अपना आंसर इसको कंसीडर करते हुए देखते हैं। x इज इक्वल टू 19.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बुक में आंसर दिखा देती हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट 3 नहीं लिखा था, वो लिख दिया है यहाँ से। 6.4 क्वेश्चन 7 पार्ट 3 19.4 मीटर पर सेकेंड। बुक में जो आंसर है वही रजिस्टर में भी आया है 19.4 मीटर पर सेकेंड। पार्ट 4 के लिए पार्ट 1 का जो स्टेटमेंट है उसकी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में मुकम्मल है। इसको पढ़ते हैं। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 4 and 1/2 hours with a speed of 70 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी 1 घंटे में 70 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो वही गाड़ी 4.5 घंटों में कितने किलोमीटर का फासला तय करेगी। हमने यही डिस्टेंस मालूम करना है कि कितने किलोमीटर फासला वो तय कर रही है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसका डेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 4। सबसे पहले तो आ जाता है आवर्स, ठीक है, और फिर आ जाता है किलोमीटर। 1 घंटे में 70 किलोमीटर पर आता है, 70 किलोमीटर का फासला गाड़ी तय करेगी। और अगर 4.5 घंटे लगते हैं तो गाड़ी कितना फासला तय करेगी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। 1 के बढ़ने से ये भी बढ़ेगा। 4.5 घंटे लगेंगे तो फासला ज़्यादा तय होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ डेटा। बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर। 1x मल्टीप्लाई x ही होगा, 1 नहीं लिखते होते। और इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई 70, x अपनी जगह पर रहा। और 4 मल्टीप्लाई 70 को करने से पहले हमें ये जो वाला हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं, 2 4 ज़ा 8। अब ये जो 8 है ये प्लस हो जाएगा इधर 1 से। 8 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 9। ये 9 दिखा और ये 2 एज इट इज आ गया। अब हमारी ये मिक्स फ्रैक्शन कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज हो गई है, मल्टीप्लाई 70। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि आपस में क्रॉस कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ पर आ गया, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर कभी क्रॉस कटिंग नहीं हो सकती तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 35 के साथ। 9 मल्टीप्लाई 35, 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27, 27 में 4 प्लस किया तो 31। हमारे पास क्या आता है, 31। तो x इज इक्वल टू 315। ये है आंसर। इसमें भी आपको मैं आंसर शो करवा देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6.4 और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4। 315 किलोमीटर पर, सॉरी किलोमीटर, हम किलोमीटर ही मालूम कर रहे थे, वो हमें मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 है, अ व्हीकल टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर। पार्ट 5 है, व्हाट टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि एक गाड़ी 210 किलोमीटर का फासला 3 घंटों में तय करती है, तो 365 किलोमीटर का फासला वो कितने वक्त में तय करेगी। हम प्रोपोर्शन मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे। प्रोपोर्शन मेथड के अकॉर्डिंग जो मेन स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास टाइम दिया गया है और डिस्टेंस भी दिया गया है। तो टाइम हमारे पास क्या है, 3 hours। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 210 किलोमीटर। जबकि इसी क्वेश्चन की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम हमने फाइंड करना है। और अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये प्रोपोर्शन मेथड के कौन से वाले मेथड से सॉल्व होना है क्वेश्चन। देखिए 3 घंटे में 210 किलोमीटर का डिस्टेंस गाड़ी तय कर रही है। अब कितने घंटे लगेंगे कि 350 किलोमीटर का फासला तय हो जाए। जाहिर है फासला बढ़ गया है तो टाइम भी बढ़ जाएगा। तो ये वाला सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन से होगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, यानी कि डिस्टेंस के बढ़ने से टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ताकि आपको याद रहे सॉल्व करते हुए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन डेटा उतारते हैं तो क्या करते हैं, एज इट इज़ डेटा को उतार देते हैं। 3:x प्रोपोर्शन, और इस तरफ वाला डेटा डिस्टेंस का 210:350। अब बाहर वाले ने बाहर वाले से होना है और अंदर वाले ने अंदर वाले से होना है मल्टीप्लाई। तो x मल्टीप्लाई 210, इसी तरीके से प्रोपोर्शन 3 मल्टीप्लाई 350। अब मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई 210 इज़ 210x। इसी तरीके से 350 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
3 से, तो यहाँ पर मैं 3 लिखती हूँ, मल्टीप्लाई का साइन, 3 0 0, 3 5 15, आ गया 1050। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम x मालूम कर रहे हैं तो हम ये x आइसोलेटेड कर देंगे और 150 अपनी जगह पर ही रहेगा। यहाँ से 210 जो मल्टीप्लिकेशन के साथ आ रहा है वो इस तरफ शिफ्ट होगा तो हो जाएगा डिवाइड। हम इसको करते हैं डिवाइड, 0 0 से कट जाते हैं और पीछे बच गया 105 एंड 21। तो 3 7 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9 और हमने अपना 1 दे दिया 5 को, तो ये हो गया 15, 3 5 ज़ा 15। अब हमारे पास आ गया 7/35, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35। हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारे पास कितने घंटे लगे, 5 आवर्स लगे। 5x लिख दें तो भी ठीक है, 5 आवर्स पूरा लिखें तो भी ठीक है। और बुक में भी आपको मैं आंसर शो करवा दी थी, क्वेश्चन नंबर 7 एंड पार्ट 5 का जो आंसर है वो क्या है, 5 आवर्स। रजिस्टर में भी आंसर सेम है। तो इस तरह हमें पता चला कि 350 किलोमीटर के डिस्टेंस को गाड़ी ने कितने टाइम में कवर करना है, 5 घंटों में। ये हमारा आंसर है। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो पास पढ़ते रहें। ये वाली वीडियो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि लेंथी थी और लेंथी आप लोग भी जब देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। हो सकता है अगर कोई फर्स्ट पार्ट देख के समझ गया तो उसके लिए आसान है, और अगर किसी को फर्स्ट पार्ट में समझ नहीं आया तो सेकंड पार्ट तक आते आते उसका ज़रा सर चकराने लग जाए, हो सकता है थक जाए मेरी तरह, मैं भी थक गई हूँ। खैर, यहाँ पर करते हैं वीडियो को है, दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। अगर टीचर्स मुझे देख रहे हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। खैर, अल्लाह हाफ़िज़।